सनातन संस्कृति में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि शब्द सनातन को अगर हम समझ लें, सनातन शब्द का मतलब जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो चीज़ जो है हमारी सनातन है। अब इस धर्म को सिखाने वाले हुए कौन, इसको समझा कैसे जाए? तो इंग्लिश में जिस तरह से कहते थे ना फिलोसफर्स, तो यहां पर साधु रहे, संत रहे, जिनका काम क्या था? सिर्फ धर्म का एक ऐसा डेफिनेशन देनी जो कि हर कोई समझ सके, ऐसे शब्दों में देनी। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हुए, और भी आगे चलते चलते जो है संत हुए, जैन धर्म में हमारे में संत हुए। अब इन्होंने क्या किया कि उस धर्म को समझाने के लिए वो चीज करी। उन्होंने क्या किया? कहा नहीं कि आप ये चीज करो, उन्होंने क्या किया कि आप जैसा मैं कर रहा हूं ना, मेरे साथ में रहो। और इसी चीज को एक शब्द दे दिया गया, सत्संग। इस सत्संग क्या हुआ कि किसी संत का संग करें आप, और उनकी 100 आदतों में से आपको एक आदत समझ में आ जाए, और आपने अगर वो एक्सेप्ट कर ली, तो आप हर तरह से जो है वो प्रगतिशील रहेंगे। आप जीवन जीने का तरीका देख लोगे। जैसे अभी हम सभी लोग जो थे बात करना चाह रहे थे इसी चीज के ऊपर कि हमारा शरीर एक्सेप्ट क्या करता है। हमारा शरीर एक्सेप्ट क्या करेगा? शरीर प्रभु की बनाई हुई इतनी अच्छी मशीनरी है जिससे आप एक जगह पर बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके उदाहरण जो हैं, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृति में हमारे पास में है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऋषि मुनियों ने क्या किया कि तीसरी दुनिया की पता लगा ली एक जगह पर बैठ के ध्यान मुद्रा में। उनको कहीं पर जाना नहीं पड़ा, ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई कुछ चीज़ थी। सिर्फ उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमताओं से, अपनी मानसिक क्षमताओं से, अपने चिंतन से, अपने ध्यान के बल पर उन्होंने तीसरी दुनिया की चीज़ देख ली कि इतने तारे हैं, इतने ग्रह हैं, इतनी सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आज तक हम लोग पता नहीं लगा पाए। टेलीस्कोप होते हुए भी उन सब चीज़ों को नहीं जान पाए। कहते हैं एलियंस हैं, ये हैं, वो हैं। भाई वो कहते हैं कि एक दुनिया नहीं है, हजारों हजारों दुनियाएं हैं, ब्रह्मांड हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी का नाम भी रख दिया, हमारे राधा वल्लभ लाल का नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। और आप जो है अभी एलियंस को ढूंढने में लगे हो कि एलियंस हैं या फिर नहीं है, उसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। सब हैं और हमारे जैसे ही हैं। ऐसी दुनिया चल रही है कहीं ना कहीं पर, उस दुनिया में हम लोग जो है, आप लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और वहाँ पर बातचीत जो है वो चल भी रही है। ऐसी बातचीत चल रही है। कहीं पर कृष्ण हो रहे हैं, कहीं पर राम हो रहे हैं, कहीं पर वाराह हो रहे हैं, कहीं पर नरसिंह हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, चल रहे हैं, पैरेलली सारी चीज़ें चल रही हैं। हम लोग नहीं देख पाए हैं। अच्छा, उन लोगों के पास में ऐसी क्या क्षमता थी कि उन्होंने देख लिया ये सारी चीजें? कैसे पता कर ली? हजारों साल पहले उन्होंने इंडिया में इतना रेडियस है, इतना डेप्थ है, इतनी परिक्रमा किलोमीटर पर 53 किलोमीटर परिक्रमा है, मतलब पूरा एक जगह बैठ के पूरा उन्होंने बता दिया। अभी नाप में एकदम बराबर मेजरमेंट हो रहा है। संतों का नाम सुना है ना आपने? त्रिकालदर्शी कहते हैं उनको। भूत भविष्य और वर्तमान के जो है वो जानते हैं। आगे क्या होगा वो देख लेंगे, इस समय क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, वो सब कुछ चीजें हिस्ट्री जानते हैं। तो वो कैसे पा पाए इस वाली क्वालिटी को अपने अंदर? तो देखिए वही वाली बात जो शुरू कर रहे हैं कि शरीर आपका क्या एक्सेप्ट करता है, आप उस शरीर को कैसे रखते हो। एक मशीनरी जो भी होगी, एक जो मशीनरी होगी, उससे आप क्या करते हैं, किसी भी काम को तेज से कर लोगे। गाड़ी आपके पास में है तो गाड़ी से आप तेजी से चले जाओगे, और उसका रख रखाव होगा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उसके अंदर अगर आप केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो क्या वो गाड़ी वैसी चलेगी? तो हम लोगों के अंदर भी यही वाली बात है कि हमारी जो प्रभु ने गाड़ी बनाई है उसके अंदर हम लोग आजकल क्या डाल रहे हैं? केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं। केरोसिन ऑयल का मतलब उस तरह की चीज़ें जो है हम डाल रहे हैं। इसी कारण से हम लोग जो है, ना तो वो मानसिक क्षमताएं हमारे अंदर हैं, ना ही हम उस आत्मिक स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, और ना ही हमारे पास में किसी भी तरह की प्रण रूपी शक्ति है। कैसे डेवलप होंगी ये सारी चीजें? पहली चीज, प्राण रूपी शक्ति प्राणायाम से डेवलप होगी आपकी। प्राणायाम का क्या मतलब? अपने प्राणों को जो है आपको स्थिर करना है, प्राणों की ये स्थिति कर लेनी है। किसी भी समय पर
प्राण आपके कंट्रोल में रहें। तो साधु संतों की उम्र कैसी होती थी पहले? 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल, लाखों साल की होती थी। क्यों होती थी? कि प्राण जो है उनके कंट्रोल में। वो क्या कर रहे हैं उन प्राणों से? उनको जो मोटिव है उसको पूर्ण करेंगे उन प्राणों की मदद से। अपने प्राणों को भी व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग कभी तेज सांस लेते हैं, कभी हल्की सांस लेते हैं, तो वो क्या हुआ? हल्की सांस के समय पर आपका मन जो है वो स्थिर है, आपकी मानसिक क्षमताएं बिल्कुल सही चल रही हैं, आप जो करना चाह रहे हो वो चीज़ बिल्कुल सही चल रही है। पर जैसे ही तेज रहेंगी आपके प्राण, उस समय पर जो है आपका मानसिक संतुलन और ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हैं। तो सारी क्षमताएं हमारी कम हो जाती हैं उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप प्राणायाम करिए, और प्राणायाम भी किस तरह का? प्राणायाम किस तरह का? ध्यान करके। और वो ध्यान आपका हमेशा चलता रहे। बड़े लोग क्या कहते थे? भैया घर से बाहर जा रहे हो, क्या करना? ध्यान से जाना। कहते थे ना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से कुछ बातचीत करना। वो ध्यान क्या चीज़ है? वास्तव में हम लोगों ने उसका अर्थ सही नहीं लगा पाया। एक ऐसी स्थिति भी आती है योग में जिसमें आप चलते फिरते आप ध्यान की स्थिति में रहोगे। प्राण जो है, वायु आपके कंट्रोल में है। किस तरह से आप सम अपने प्राणों को रखते हुए आप सारे कार्य कर रहे हो। लोग बात करते हैं, और जिन लोगों पे नहीं हो पाती वो चीज़, अब कोई तेज गाड़ी चला रहा है, कैसे चला नहीं रहा है वो? उसका भी कारण है, क्वालिटी है उसके अंदर, कि उसके प्राण जो है उस समय पर सम है, उसके बराबर है, हर चीज़ उसके अंदर कंट्रोल में है। उसका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन जो होगा, जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है उस समय पर। हर किसी में नहीं हो पाती ये वाली चीज़, और ये करते करते भैया प्रैक्टिस होगी ना, तभी कर पाओगे। तो एक तो रह गई ये प्राण वाली बात बताई। अब दूसरी बात ये हो रही कि ये प्राणायाम या फिर ये सारी चीज़ें हम कर कैसे पाएंगे? तो भैया करने के लिए ये बताई गई है कि आप अपने शरीर के अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ डालें। आप किसी भी तरह की हो, डालने के लिए प्रभु ने हमारे पास में कई सारे छिद्र दिए हुए हैं। एक छिद्र नहीं है, कई सारे हैं। आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, और ये हमारे शरीर में जितने भी तंतु हैं, जो जितने भी छिद्र हैं हमारे, ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ लेके डालते हैं। आप अच्छा देखोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छा सुनेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। आपने कुछ चीज़ अच्छी देख ली जो आपने कभी नहीं देखी है। आज समुद्र के पास में गए आज हम वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लगा। तो वह अच्छे का क्या मतलब हुआ? अच्छे का मतलब हुआ कि मेरा मन वहाँ पर स्थिर हुआ, मेरी सांसें जो है वहाँ पर स्थिर हुई। मैं कुछ वहाँ पर जाके मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया। कंफर्ट जोन का मतलब क्या? कि अब मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जो चीज़ मेरे सामने है वही चीज़ में मुझे आनंद आ रहा है। कभी के बाद ऐसे सुनने का भी होता है। आज सुबह जहाँ पर गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा विष्णु सहस्त्रनाम लगा रखा था, रुद्राष्टक लगा रखा था, बार बार चल रहे थे, मन कर रहा था वही चीज़ सुनते रहे, अच्छा लग रहा था, मन रुका हुआ था, कहीं और दूसरी चीज़ की तरफ नहीं जा रहा था मन। तो कंफर्ट जोन में आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा स्वाद अच्छा नहीं लगेगा उस समय। अब तीसरी चीज़ होती है आपकी नासिका, सुंदर कुछ खुशबू आपके अंदर जाए। तो वो खुशबू कैसे जा सकती है अंदर? भैया अच्छी खुशबू होगी तो मन लगता है हमारे। जैसे हम लोग आजकल वो इंसेंस स्टिक्स चला देते हैं ना, हम लोग अगरबत्ती, वो सबसे बड़ा एक काम होता है ध्यान के अंदर, एक उसको एसेंशियल अंग मानते हैं। और आप कभी जापान और चीन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जब ध्यान केंद्र जो होंगे ना, वहाँ पर बड़ी अच्छी सुगंध जो होंगी नेचुरल, वो चीज़ जोड़ी जाती है। तो खुशबू एक एसेंशियल एलिमेंट है आपके ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। इत्र लगाते हैं लोग बाग, खुशबू, उससे क्या चल रहा है? आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग जो है वो स्थिर हो रहा है। तेज गर्मी में आओ आप, विचलितता बहुत ज्यादा होती है, एसी ऑन करेंगे आराम आएगा आपको। क्या हुआ? वो आपके सेंसरी ऑर्गन जो है आपके शरीर, वहां से जो है आपके मन को आराम मिल रहा है। और इसी तरह से अगर कोई आपसे कोई मीठा वचन बोलता है, आपसे कोई ये कर दे कि भैया आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी ये क्वालिटीज़ हैं, आपकी ये क्वालिटीज़ हैं जो किसी में नहीं है, ना सुनने को ना देखने को कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो मन क्या रहेगा आपका? स्थिर हो जाएगा वहाँ पर।
तो ये चारों पांचों चीजें आपके मन को स्थिर करती हैं। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना और अच्छा मीठा बोलना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई वो क्या चीज है? वो चीज है आपकी जीभ। होता यह है कि मां के पेट से निकले, भूख लगी, मन में चंचलता आई, वही चंचलता हमारी चेतना भी है। रोता है ना बच्चा मां के पेट से निकलते मान, वो कहते हैं कि हाँ भैया इसमें चेतना है। नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है पीट पीट के, तो उसके अंदर चेतना आई, रोया, अच्छा माना गया। अब उस चंचलता को मिटाने के लिए सबसे पहले उसको क्या कराया गया? स्तनपान कराया गया। मां ने अपना अमृत तुल्य दूध उसकी जीभ पर रखा, उसके पेट में गया, वो शांत हो गया। तो होता क्या है, हमारी जीभ जो है वो सबसे पहली आसक्ति बन गई। हमने ये समझ लिया कि भैया इसी से ही काम चलेगा हमारा। अब शुरुआत तो हमने करी थी अमृत से और आ गए हैं हम लोग किस पर? जहर पर। अमृत से शुरू करते 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 हम कहां पर आ गए? जहर पे आ गए। पर सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें भी हम अपना शरीर चला ले रहे हैं धक्का दे के। गाड़ी जो है हमारी वो केरोसिन से भी चल रही है और उसमें हम खूब धक्का लगा रहे हैं जबरदस्ती। इसी कारण से क्या हो रहा है कि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो कम होती जा रही है। तो जिस तरह से मां का दूध सबसे अति शुद्ध था, जिस तरह से मां का दूध अमृत तुल्य है, अब हमको भी शरीर के अंदर वो सारी चीजें डालनी है जो कि उसी अमृत के तुल्य हो। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं, नाश्ता आप जब करते हैं तो सुबह सुबह आप भीगे हुए बादाम लीजिए, सबसे अच्छी चीज बताते हैं, शरीर में बहुत ताकत देगी। स्प्राउट्स लीजिए, भीगी हुई सारी चीजें लीजिए। क्यों बताया? कि भाई सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो। नाश्ते में तो ऐसी चीजें खानी चाहिए। दिन के समय पर भोजन आपका होना चाहिए। भोजन जो कहा ना, कह दिया है लोग बागों ने कि 5 मील्स ए डे और 3 मील्स ए डे। भोजन वैसे एक समय का ही होता है, दोपहर का जो भोजन होगा। हमारे यहाँ पे ठाकुर जी के लिए उसको बोलते हैं राजभोग। राजभोग बोला जाता है दोपहर का जो लगता है ना, उसमें दाल, चावल, कड़ी, फुल्का, सारी चीजें जो है वो भोग में रखी जाती है। तो भोजन जो है वो दोपहर का। रात्रि में थोड़ा सा लिया, कुछ भी लिया, लेना जरूर है, थोड़ा सा लिया आपका, जितना आपका शरीर चल रहा है उस हिसाब से आपने, पर लेना जरूर है। पर इन सब चीजों में लेना क्या है हमको, खाना क्या है? तो उसके लिए कई सारी चीजों की क्लासिफिकेशन कर दिया। कैसे? कि सबसे पहले तो आपको समय काल देखना है कि समय क्या है कि आप भोजन कर रहे हो। भोजन का शरीर में डालने का जो आप उसके अंदर इंजन ऑयल डाल रहे हो शरीर के अंदर, उसके लिए आपका एक परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर जो है एक साइकिल के हिसाब से चलता है, वात, पित्त और कफ की साइकिल के हिसाब से। हर चीज जो है वो एक समय के, एक पर्टिकुलर समय पर वो एक्टिव रहती है और उस समय पर आपको वो चीज करनी पड़ेगी। जैसे कि नींद का टाइम है आपका 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का। उस समय पर आपको क्या करना है? नींद लेनी है। 4 बजे से आपको अपने शरीर का सबसे अच्छा समय आपके शरीर की देखभाल का है। वो जैसे हम लोग सर्विसिंग कराते हैं ना गाड़ियों की, वो आपकी शरीर सर्विसिंग का है। तो उस सर्विसिंग के लिए हम लोगों के लिए क्या बताया गया कि आप सबसे पहले नहा धो के जो है वो तेल मर्दन करें, फिर उसके बाद में प्रभु का ध्यान करें, जप करें, और जो भी एक्सरसाइजिंग जो होगी अपने शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, अंदर से बाहर से एक्सरसाइज जो है आपकी जो रहेगी वो, और आत्मा की एक्टिवेशन के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर आप अपने दैनिक कार्य में जो है वो लग गए। दैनिक कार्य करने के बाद में अब आपका शरीर जो है वो थक जाएगा। तो कहा क्या गया कि थकने पर अब आपको रिफ्यूलिंग करनी है, शरीर के अंदर भोजन डालना है। भोजन कब डालना है? उसके लिए देखिए, अब पहले तो घड़ियां होती नहीं थी, तो मनुष्यों ने जो है वो सूर्य के हिसाब से हिसाब बना लिया आपने। क्या कि सूर्य उगने के 3 घंटे के बाद में आप कुछ भी चीज खाओगे। सूर्य 6 बजे पर उग रहा है, अब 9 बजे के बाद में कुछ खाओगे। शरीर में उस समय डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात का आपके शरीर में है, उसको पूरी तरह से निकालना है, फ्लश आउट करना है। अब कब खाना है भोजन? कि सूर्य निकलने के 6 घंटे बाद से पहले आपको भोजन कर लेना है। अगर 6 बजे निकल रहा है सूर्य, तो आपको 12 बजे से पहले आपको पूरी की पूरी डाइट अपने शरीर की लेनी है। अब आपको आराम करना है, थोड़ी देर आप आराम करिए और फिर जो है अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। शरीर फिर मांगता है आपसे कुछ चीज, तो उसके लिए हमें आपका कंसेप्ट सबसे अच्छा लगता है, और वो कंसेप्ट
नेचर भी एक्सेप्ट करता है उस कंसेप्ट को कि आपको सूर्यास्त से पहले जो भी खाना है वो आप खा लीजिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप इस चीज को आप जानवरों के ऊपर लगा के देखो। हमारे यहाँ पे बंदर इतने हैं, रात में आपको एक बंदर नहीं देखेगा शाम के समय में, कुछ खाएगा नहीं, पटक दोगे तब भी नहीं खाएगा। वो लोग समझते हैं साइकिल को। हम लोगों के सेंसरी ऑर्गन्स, हम लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार कर करके अत्याचार किया हम लोगों ने कि खराब चीज दिखा रहे हैं, तेज रोशनी में बैठे हुए हैं, खराब आवाजें सुन रहे हैं, खराब चीजें खा रहे हैं, तो हमने उन सेंसरी ऑर्गन्स को सबसे खराब कर दिया। अच्छा कैसे हो पाएंगे वो सेंसरी ऑर्गन्स? जैसे बंदर रहते हैं आप ऐसे रहिए, जैसे जानवर रहते हैं उनसे रहिए आप। कह तो दिया हमने उनको जानवर, पर वो वास्तव में जानवर नहीं है। रहनी अगर आपको सीखनी है ना, उन जानवरों से आप सीखिए। रात्रि के समय पर ना तो वो दिखेंगे ना उनको भूख लगेगी, सो जाएंगे अपनी जाके आराम करेंगे, और सुबह सबसे पहले जो है वो आपको जगाने के लिए भी आ जाएंगे। चिड़ियाएं जो होंगी सबसे पहले आपको जगाने के लिए आएंगी भोर में। देखो उनकी चहचहाट सुनो उनको। तो जीवन में ये आपका दिनचर्या आपको इतनी ज्यादा इफेक्ट करती है। आयुर्वेद में कहते हैं आप 3 दवाई डेली लीजिए, आपको कुछ नहीं हो सकता है। कुछ होता कब है? ये 3 चीज जब आपके इम्बैलेंस हो जाती हैं, वात, पित्त और कफ। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या कहा गया कि दिनांते च पिबेद दुग्धम, कि दिन के अंत में आप दूध पीजिए। कब पीजिए? दिन के अंत में, रात में। दिन का अंत कब हुआ? रात में, जब आप सो रहे हैं दूध पीजिए। निशांते च पिबेत जलम, निशा के अंत में आपको क्या पीना है? जल पीना है। और भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में आपको तक्र पीना है। तक्र बोलते हैं संस्कृत में मठे को, मठा होता है ना। तो वैद्यस्य किम प्रयोजनम, वैद्य की क्या जरूरत पड़ेगी आपको अगर ये 3 आदत आप अपने अंदर लेके आ जाते हैं। भोजन का अंत ये नहीं रात वाला भोजन, कुछ नहीं। भोजन जो है दोपहर का, दोपहर के भोजन के बाद में आप मठा पीजिए। हर चीज का ये है कि आपको सॉलिड कितना खाना है, लिक्विड कितना खाना है भोजन के साथ में, और अपने पेट को खाली कितना छोड़ना है। खाली भी छोड़ना है जिससे कि वो छलक के बाहर नहीं निकले, उसके अंदर जगह रहे। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है ना, गैस वाली, वो इसलिए होती है भर के ठूस के खाते हैं। हमारे यहाँ ठूसना बोलते हैं उसको, भर भर के खाया है। भैया जो गैस और जो हमारे जो एसिड्स जो बनेंगे वो पेट के अंदर जितनी भी हमारी क्रिया है उसको करने के लिए भी, रेगुलेट करने के लिए जगह चाहिए। नहीं तो डकारें आएंगी, अलग अलग तरह से वायु हमारी निकलती है, वो चीज खराब होती है। तो ये दिनचर्या है। तक्र की इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मठे की। ये कहा गया आयुर्वेद में, कह रहे हैं मठे के बारे में कि तक्र देवताओं के लिए जिस तरह से अमृत प्रधान्य, इस तरह से मनुष्य योनि में, इस पृथ्वी पर, मृत्युलोक में मनुष्यों के लिए तक्र प्रधान है। देवता लोगों के अंदर जैसे भागा दौड़ी रहती है कि अमृत मिल जाए, जैसे कि हमेशा चलता रहे उनका, इसी तरह से इस पृथ्वी लोक में तक्र जो होता है वो प्रधान होता है मनुष्यों के लिए। आप उसको लीजिए भोजन के अंत में, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये दिनचर्या हमने आपको बताई कि शरीर किस तरह से दिनचर्या के हिसाब से हम रख रहे हैं। रात में 1000 काम नहीं, सब काम छोड़ के कहा गया है सबसे पहले जो है आप नींद लीजिए, आप पूरी अपनी करिए। कुछ भी धरती इधर से उधर हो जाए, नींद लेनी है आपको, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले आराम चाहिए, तभी वो नेक्स्ट डे के लिए जो है आपके लिए एफिशिएंट बनेगी। आज अगर आपने उससे 100% काम कराया है ना और रेस्ट नहीं दिया, तो वो 90% अगले दिन काम करेगी, 90 के बाद में 80% करेगी, 80 के बाद में 70% करेगी। इसलिए सब कुछ चीज़ छोड़ के नींद जरूर लें। और नींद के लिए बता दिया कि 6 घंटे आपको लेनी है। अब जो इस तरह के लोग बाग हैं जो कि ध्यान मग्न रहते हैं, जो कि भजन पाठ करते हैं, वो अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए उसी में नींद कर भी लेते हैं पूरी। वास्तव में नींद का मतलब है सांसों को बिल्कुल सम करते हुए, सब कुछ चीज़ों की चिंता फिक्र छोड़ते हुए आपका ध्यान जो है वो केंद्रित रहे, वो चीज़ है नींद। कभी के बाद ऐसा होता होगा दिन में कि आपको बैठे ही बैठे 5 मिनट की झपकी आई और आपने कम से कम नहीं तो 5 घंटे की नींद के बराबर उसमें आपने ताकत गेन कर ली 5 मिनट की नींद में। वो पावर नैप है।
वो पावर नैप इसीलिए है, पर वो वास्तव में पावर नैप ही है। नैप मानेंगे आप, उसको नींद नहीं मानेंगे। आप पावर नैप पे आप सिर्फ जीवन नहीं चला सकते हो अपना। जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं तो ताकत आ जाती है ना, तो स्टेरॉइड्स के बल पे आप काम नहीं कर सकते हो। नींद का तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे क्या होता है कि कभी अनावश्यक रूप से हम अपने शरीर को परेशान कर लेते हैं। जैसे हमें कभी क्रोध आ जाता है। क्यों आता है क्रोध? क्रोध का सबसे बड़ा कारण है कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिली, इसलिए क्रोध आया। जो आप जो चाह रहे हैं ना, उसमें वो चीज़ नहीं मिल रही तो आपको क्रोध आ गया। कहीं ना कहीं आप सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट हुए, तो वहां पर वो क्रोध आया आपका। तो क्रोध आने का कारण क्या रहा? यही सबसे बड़ी नींद। हर चीज के लिए चतुष्टय जो कहे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब जो है वो इसीलिए ही है। तो ये वार्तालाप जो है वो सिर्फ इसीलिए है कि ये शरीर जो है वो हमारा नहीं है। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। ये शरीर प्रभु ने दिया है हमको, और इस शरीर के अंदर ये बुद्धि जो है, ये मन जो है, ये चेतना जो है, ये सब और सब उनके लिए ही उपयोग करनी है। जैसे कहा भी ये वाली बात गई कि आज सुबह ये वाली बात हो रही थी कि दवाई हम लेते हैं किसके लिए? अपने शरीर के में जो भी रोग हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए। तो आयुर्वेद में ये वाली बात कही गई है कि रोग है क्या? रोग जो है वो दानव है, दैत्य है आपका। अब उस दैत्य को भगाया कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ आपको शक्ति चाहिए अलग से। तो औषधि जो है वो क्या है आपके लिए? शक्ति स्वरूपा कोई देवी है। देवी को देगा कौन? देवी को देगा वैद्य। औषधि को कौन देगा? वैद्य देगा। और वैद्य किसका स्वरूप माना गया? नारायण का स्वरूप माना गया। औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। तो भैया देवी है तो उसकी कुछ ना कुछ पूजा करनी पड़ेगी। पूजा कैसी होगी? पूजा के लिए एक समय रहता है। पूजा के लिए एक समय रहेगा। जिस तरह से देवियों की हम पूजा करते हैं तो उसको एक समय पर आप करेंगे। अब औषधि सब कुछ चीज छोड़ के आपको एक समय पर भी लेनी है। उसका समय जो है निश्चित रहेगा, तभी जाके वो दवाई आपकी काम कर पाएगी। क्यों? दानव के ऊपर विजय करनी है ना, इसलिए। तो औषधि जब भी ली जाएगी उसमें भी ये चीज हमें ध्यान करना है कि एक पर्टिकुलर समय पर आप उसको लेंगे। और ये वाली बात भी पक्का होती है कि जब हम कोई उपासना करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। आप भजन करने बैठोगे ठाकुर जी का, तो आपने क्या छोड़ा? मोबाइल छोड़ दिया, रिश्ते नाते की बातदारों की आवाज छोड़ दी कि भैया आवाज आ रही है, तभी हो पाता है भजन। ऐसे नहीं कर पाओगे कि आप भजन में बीच बीच में बोल भी रहे हो, मोबाइल भी उठा लिया, सब कुछ काम कर लिया, नहीं कर पाओगे। तो जब ये उपासना का अंग है और आप उन दैवीय औषधियों को ले रहे हो, तो उस समय पर आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि दवाई लेते समय पर हमें बहुत सारी चीजें वैद्य बताते हैं कि हमें ये चीज छोड़नी पड़ेगी, मीठा छोड़ना पड़ेगा, नमक छोड़ना पड़ेगा, ये खाना ये चीज छोड़नी पड़ेगी। तो वो उस तरह से आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो देवी रूपी औषधि उस दानव रूपी ज्वर के ऊपर विजय पा पाती हैं। शक्ति आप देते हो उनको, उनकी शक्ति तो रहती है, पर अपनी शक्ति वो प्रयोग कर पाएंगे कब? जब आपका पूर्ण समर्पण रहेगा उसके लिए। समर्पण का मतलब विश्वास रहेगा। आयुर्वेद में ये वाली बात भी कही गई है कि औषधि, देवता, तीर्थ, वैद्य, इन 4 जनों के लिए, और गुरु, 5वें गुरु, इन 5 जनों के लिए आप जैसी भावना रखते हैं वैसे ही आपको फल देते हैं। आप जैसा उनके ऊपर समर्पण करेंगे। प्रभु की बात है कि प्रभु के लिए भी कहते हैं, गीता में कहा है उन्होंने कि आप जैसा मुझको, आप मेरी सेवा के लिए आप तत्पर रहोगे, वैसे ही मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। बात क्या हो रही है? हमारे शरीर की बात है। एक्सेप्ट क्या क्या कर रहा है। तो बात हो गई हमारी क्या कि दिनचर्या में हमें किस तरह से भोजन प्रसाद को रेगुलेटेड वे में अपने शरीर के अंदर डालना है। शरीर भैया बड़ा बहुत ज्यादा कोमल है, इतना कोमल कि आप सोच नहीं सकते, इतना कोमल है। और उस कोमलता के ऊपर
हम आजकल के स्वाद और कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती डाल के उसको हम खराब नहीं करें। दिनचर्या में भी ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ पर जैसे आजकल होली का मौसम है, होली के इस मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है वात की। मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलते में क्या होता है कि वात की दिक्कत हो जाती है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत तेज़ जो है वायु चलती है इस समय। वायु क्यों चलती है? मौसम बदलने के लिए। गर्मी से सर्दी आएगी, कैसे? वायु चलेगी, उससे मौसम बदलेगा। सर्दी से गर्मी आएगी, कैसे आएगी? वायु चलेगी। तो इस समय पर जो मौसम रहेगा ना, वो हवादार होता है, और हवा जो होती है शरीर की नमी को उठा के लेके जाती है। सीली हुई हवा नहीं है यहाँ जैसी, वहाँ की ड्राई विंड है, तो वो हवा जो है शरीर की नमी को लेके जाती है। अब शरीर की नमी है भैया, चली गई, और शरीर की नमी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे शरीर के अंदर। अगर आपका शरीर ऑयल्ड रहेगा, आपकी मशीनरी ऑयल्ड रहेगी, तो वो काम करती रहेगी, और ऑयल्ड नहीं है तो घिसघिसा के जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जिस समय पर मौसम बदल रहा है, सर्दियों से गर्मी आ रही है, उस समय पर हमको अपने शरीर को एक्टिव रखना है। तो एक्टिव कैसे रखा जाएगा? तो क्या कहा है सनातन धर्म ने? भैया उत्सव मना दो, इसमें सब लोग अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। जब भी मौसम चेंज हो रहा है ना, उसका उत्सव मना दो आप। सर्दियों से गर्मी आ रही है तो होली मना दो, और गर्मियों से सर्दी आ रही है तो दीपावली मना दो। दीपावली अपने आप में एक ऐसा त्योहार है जो कि 5 दिन का, आप ये कह सकते हैं कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उनको खत्म करने का उत्सव है वो। 5 दिन दिए जलेंगे सबके यहाँ पर, खूब सफाई होगी, खूब अपने शरीर को आप एक्टिव रखोगे, और ऐसी होली में रहता है कि आप होली खूब खेलेंगे। वहाँ तो बहुत ज़्यादा होली होती है, थोड़ी बहुत, 1 दिन की नहीं है, वहाँ पे 40 दिन की होली है। और ऐसा रहता भी है कि भैया कोई साल भर नहीं नहाए पर होली में जरूर नहाएगा, रगड़ रगड़ के, ऐसा रहता है। होते हैं ऐसे ऐसे बड़े सिद्ध होते हैं कि भैया नहाएंगे ही नहीं, कब नहाएंगे? होली पे नहाएंगे, जब रंग लगेगा। तो हो क्या रहा है उसमें? ये किस तरह की एक फिलॉसफी है, किस तरह का एक दृष्टिकोण है, वो आप समझो। कि होली में जब गुलाल और रंग की खुशकी जाती है शरीर के अंदर, तो शरीर और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बाहर से तो ड्राई है ही है, अंदर से भी ड्राई रहेगा। बाहर की ड्राइनेस आपने मॉइस्चराइजर लगा के, मर्दन करा के, और वो शिरोधारा करा के आपने हटा ली, और अंदर का मर्दन आप कैसे करोगे? अंदर का मर्दन का मतलब जो आपका फूड ट्रैक जो है ना, वो खुश्क हो जाता है। प्यास लगेगी, गला चटकेगा बार बार, चैन नहीं मिल पाएगा शरीर में। तो उसके लिए ये कहा गया कि होली में आप जलेबी बनाएं और खाएं। जलेबी एक ऐसी औषधि है जिसको कि आप समय के हिसाब से, और उसके साथ में आप क्या ले रहे हैं, आप खाएंगे ना, तो आपके लिए वो काम करेगी जलेबी। सुबह सुबह खाली पेट जलेबी खाते हैं, किसके साथ? दूध के साथ में, तो आपका किसी भी तरह का माइग्रेन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। दिन में आप भोजन के बाद खाते हैं तो आपको वो और ज्यादा काम करेगी। रात में आप दूध के साथ में खाते हैं तो आपका फूड ट्रैक जो है वो पूरा का पूरा ऑयल्ड रखेगी, क्योंकि जलेबी बनने का एक प्रोसेस जो है वो अलग है। जलेबी कढ़ाई में नहीं बनती है, जलेबी किस में बनती है? तवी में बनती है। कैसी तवी रहेगी? चपटी रहेगी, फ्लैट। और जिस तरह से हम उसको बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं शैलो फ्राइंग। डीप फ्राइंग नहीं कहते उसको, शैलो फ्राइंग। और शैलो फ्राइंग के साथ में वो कैसी आंच कैसी रखनी पड़ती है जलेबी बनाते में? बिल्कुल मद्दी रखनी पड़ती है। तो वो एक ऐसा कंटेंट बन के आया आपके सामने जिसमें कि सबसे ज्यादा ऑयल रहा, घी रहा, और उसको आप मात्रावत लेते हुए, ये नहीं अनकंट्रोल्ड नहीं, मात्रावत लेते हुए, दवाई की तरह लेते हुए आप शरीर के अंदर डालेंगे, तो वो आपको औषधि की तरह वो काम करेगी। शरीर का फूड ट्रैक जो आपका ड्राई हो रहा है, उसको वो ऑयल करते हुए बिल्कुल फ्लश आउट करेगी सब कुछ चीज़ों को। तो वो आपके लिए एक दवाई बता दी गई। और थकान भी हो जाती है होली और दीपावली में, सफाई वफाई जब होती है उसके बाद में सब जो है वो थक जाते हैं, तो जो उसके अंदर चाशनी में डूबा है ना, उसके अंदर वो ग्लूकोज का काम हो गया उसका। मौसम बदलेगा, ऋतु बदलेगी, तो हम लोगों के यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है, बांसवाड़ा। सुना है आपने?
नॉर्दर्न इंडिया में एक त्यौहार मनता है बासवाड़ा, जिसमें कि बासी चीजें खाई जाती हैं। एक दिन पहले शीतला देवी की पूजा होती है उसके अंदर, और शीतला अष्टमी कहते हैं उसको। एक दिन भी कुछ चुने हुए रहते हैं कि बुधवार और शुक्रवार को ऐसे कुछ मनाए जाते हैं ना, और होली के बाद में ही मनता है वो क्या है भैया? वो अभी तक आपने सर्दियों में गर्म चीजें खाई, केसर खाई, अदरक खाई, और खदका के खाई आपने खूब। हमारे यहाँ पे खिचड़ी महोत्सव होता है, पूरा औषधीय त्यौहार है। केसर, काली मिर्च, लौंग, गरम मसाले जो भी होंगे उनको आप खदकाएंगे और अपने शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए उन मसालों को प्रवेश कराते हो। अब मौसम बदल रहा है तो वो मसाले आप नहीं खा सकते, इतनी गर्म चीज आप नहीं खा सकते। तो जैसे ही फागुन का महीना हो जाता है, चैत्र का महीना आएगा जो कि सबसे ज्यादा बीमारी का महीना होता है। ट्रांजिशन टाइम है ना, दिन का और रात का टेम्परेचर अलग अलग होगा। हमारे यहाँ पे दिन में तो पहुंच जाता है 35-40 और रात में आ जाता है वो 20 पर, मतलब 20 डिग्री का करीब करीब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। तो शरीर हमारा बड़ा कोमल है, इतने टेम्परेचर डिफरेंस को नहीं सह पाता है। तो या तो आपके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो, शरीर के अंदर सारी की सारी आपकी ताकतें इतनी हो कि बाहर से जितनी भी गर्मी सर्दी के साथ में जितनी भी बीमारियां जो आ रही हैं वो झेल लें, या तो वो आपके अंदर शरीर में हो, और नहीं है तो आप निश्चित बीमार पड़ोगे। और सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो अक्टूबर और आपके अप्रैल में ही जो है सबसे ज़्यादा आती है, मार्च अप्रैल में। चैत्र में और उधर आपके क्वार कार्तिक बोलते हैं, उधर की तरफ बीमारी आती है नहीं आती। तो वो कारण यही है, शरीर नहीं झेल पाता उन डिफरेंसेस को, टेम्परेचर डिफरेंस को। तो उस समय पर क्या कहा गया कि शरीर की एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बढ़ाने हैं, शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी आदतों को आपको बढ़ाना है, उसके अंदर वर्धन करना है। तो आप क्या करें? 9 दिन के व्रत कर लो। आप क्या कहा गया? 9 दिन के व्रत कर लो। तो इसीलिए तो चैत्र में नवरात्रि आती है और उधर आपके क्वार कार्तिक में नवरात्रि आती है नहीं आती है? तो वो ऐसा ही नहीं बनाया हमारा सिस्टम की सनातन संस्कृति में। अब व्रत का क्या मतलब हुआ? व्रत का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक लौंग पर आप व्रत कर रहे हो, या फिर ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। सब लोगों की इच्छाएं इस तरह से, तो वो करते हैं अपने, उनको कुछ नहीं कह सकते आप। पर व्रत का मतलब ये है कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं उनको आपको संयमित रखना है। आपको एक ध्येय रखना है उन 9 दिन के लिए, जिससे कि आगे आने वाले दिन जो हैं आपके सबसे अच्छे हो जाए। कैसे? तो भैया हम 9 दिन तक एक काम करेंगे, क्या? प्रभु की उपासना में रहेंगे, और भोजन इत्यादि और जो भी हमने सारी चीजों को प्रायोरिटी दे रखी थी उनको हम सेकेंडरी और टर्शरी में रखेंगे। हमारे लिए प्रथम क्या रहेगा? प्रभु रहेंगे। वैसे ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं, आंखों से देखने की, सूंघने की, सुनने की, जीभ के स्वाद की, इसमें प्रभु से उत्तम तो कुछ है ही नहीं। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी से कि प्रभु आपने जो मुझे आंखें दी हैं, अगर मेरे जीवन में शरीर में आपने आंख दी है तो आंखों का तो सिर्फ एक ही धर्म है, तुम्हारे दर्शन, और उसके अलावा कुछ नहीं। कानों से मैं सिर्फ आपका नाम सुनूं, जीभ से सिर्फ आपका नाम लूं, वही नाम का स्वाद मेरी जीभ पर है, और आपको मैं अपने इर्द गिर्द जो है वो महसूस करती रहूं। अब प्रभु से अच्छी तो कुछ चीज हो नहीं सकती है। इसीलिए तो जो बड़े अच्छे अच्छे संत होते हैं वो बिना खाए पिए अपना काम चलाते हैं। क्यों? प्रभु के स्मरण में है ना, उनको पेट से कोई मतलब नहीं है। भूख यहाँ की होती है, यहाँ की नहीं होती है। जब यहाँ से लगेगी तभी यहाँ पर आवाज आती है, और यहाँ पे नहीं है तो देखो कैसे तपस्वी होते हैं, कितने कितने साल तक कुछ खाते ही नहीं है, जीवन चलाते हैं अपना। तो वहां पर हमने 9 दिन की ये जो हमारी संस्कृति में व्रत इत्यादि उपासना के जो सारे दिन दिए, उसमें ये व्रत का मतलब समझना कि आपने अपनी सबसे प्रिय चीज, जिसको आप इंपॉर्टेंट मान रहे हो, उस चीज को आपने सेकेंडरी कर दी। और वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना भी यही चाहिए कि प्रभु से ज्यादा प्राइमरी चीज आपके जीवन में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो वो 9 दिन आपने अपने ऊपर संयमित रखे, तो उससे आगे आने वाली जो ऋतु जो है उसमें आप बिल्कुल सही चलोगे। आपने शरीर को बिल्कुल आपने डिटॉक्स कर लिया। अब शरीर जो है आगे आने वाली ऋतु को झेल सकता है। शरीर बड़ा कोमल है। देखिए, फिर हम कह रहे हैं शरीर कोमल है, और हमारा वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने वाली हैं। कैसी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, शरीर को रखना है ना अपने संभाल के। तो उसके लिए हमने क्या किया, अच्छा साल में 4 बार ये मौका मिलता है आपको, इन 9 दिन जो है आपको 4 बार मिलते हैं।
चैत्र में मिलेंगे, आषाढ़ में मिलेंगे, उधर क्वार में मिलेंगे, और एक बार यहाँ पर अगहन में मिलते हैं। जो अभी फागुन से पहले महीना जो होता है माघ, अगहन नहीं माघ में। हर ये 3-3 महीने के डिफरेंस पे जो है ये सारे में ये 9 दिन आते हैं, जिसमें कि आप अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हो। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद जो है वो इसी तरह से है साल भर का। अभी जैसे जलेबियाँ भोग लगेंगी, मालपुए भोग लगेंगे अभी होली के समय पर, तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगी, ट्रांजिशन खत्म हो गया और ऋतु का जैसे ही आया, तो वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, इसको कहते हैं अक्षय तृतीया चंदन उत्सव। ठाकुर जी को खूब जो है पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाते हैं। प्रभु को बड़े सुंदर बंगलों में विराजमान किया जाता है, फूल के बंगले बनाए जाते हैं, एरोमा थेरेपी दे रहे हैं हमको, सुगंध से दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पूरे आसपास के पूरे ही मोहल्ले में जहाँ पर मंदिर है उसके आसपास में सब जगह पर रजनीगंधा, राय बेल, इनकी खुशबू, बेला, चंपा, चमेली की खूब खुशबू जो है फैल जाती है। वो क्या है, सुगंध से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहाँ पर प्रभु को। प्रसाद में क्या चीज़ पवाई जाएगी प्रभु को? बड़ी हल्की चीज़। सुबह सुबह नाश्ते में बाल भोग जिसको कहते हैं, वहाँ पर स्प्राउट्स भोग लगते हैं ठाकुर जी को। पीने के लिए ठंडी से ठंडी चीज़, ठंडी फ्रिज की चीज़ नहीं, ठंडी तासीर की चीज़, जैसे मठा है, लस्सी है, तरह तरह के नेचुरल शरबत जो होते हैं वो प्रभु को भोग लगते हैं। किस समय तक? दोपहर तक आपने भोग लगाया। आयुर्वेद ये वाली बात कहता है कि भैया आपको कुछ लिक्विड चीज़, जो ठंडी चीज़ लेनी है ना, भोजन से पहले 11 बजे तक आप ले लो। भोजन तो आपका 12 बजे पे होगा। अब भोजन में क्या चीज़ ली जाएगी भैया? भोजन में भी वही सारी तरह की ठंडी चीज़ें, सत्तू हुआ, घिया की सब्जी हुई, इस तरह की चीज़ें जो है वो भोजन में रखी जाएगी, बिल्कुल लाइट रखा जाएगा। क्यों रखा जा रहा है लाइट? जैसे बात हमने शुरू करी थी कि सनातन संस्कृति में संतों का संग करके उनकी आदतों को देखा जाता है। भैया प्रभु से बड़ा कौन संत है? जब ब्रज में हमारी दिनचर्या ही इसी तरह की है कि प्रभु से हमें जगना है, प्रभु के साथ में हमें सोना है, प्रभु के साथ में हमें खाना है और प्रभु के साथ में खेलना है। जगना कहाँ पर है? हमें कह देते हैं ब्रजवासी हैं भैया, इनके तो पैर छियो। तो क्यों छियो पैर? ये भक्ति कर नहीं रहे हैं ब्रजवासी, वो भक्ति को जीते हैं। उनकी डेली दिनचर्या में जो है ना वो भक्ति है। जगेंगे किस लिए वो लोग? कि ठाकुर जी की मंगला आरती होगी, चलो भैया नहा धो के तैयार होके उनके सामने चले जाओ। पाएंगे क्या? नाश्ता नहीं पाएंगे, बाल भोग प्रभु का बनेगा, जो मिल जाएगा वो पाएंगे। तो आपकी क्वांटिटी हो गई सेट, अपने आप ही मिलेगा कितना, जितना हाथ है आपका। ऐसा नहीं है कि भैया प्लेट भर के आप खाओगे। पेट भरना तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि हाँ भैया घर पे थाल सजाया तब खा रहे हैं। मिलेगा क्या? उनका प्रसाद मिलेगा। कितना मिलेगा? इतना से मिल जाएगा। 2 हाथ है ना प्रभु ने, इसलिए दिए हैं। 4 हाथ नहीं दिए हमको, 2 ही दिए हैं कि क्वांटिटी जो है ना आपकी वो सेट रहे। अच्छे अच्छे संतों के नाम के पीछे करपात्री लगाते हैं। क्यों? कि उन्होंने पात्र जो है उनके हाथ है, जितना मिल गया हाथ में उतना ही पाया। तो फूड शुड बी टेकन क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी के हिसाब से भी लेना है, क्वालिटी के हिसाब से भी लेना है, टाइमिंग के हिसाब से भी लेना है, गर्म लेना है, स्निग्ध लेना है। स्निग्ध का मतलब चिकना लेना है, ड्राइनेस वाला फूड नहीं लेना हमको। समय के हिसाब से आप भोजन करें, समय के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से आप भोजन अपने शरीर के अंदर डालें। उष्ण डालें, गर्म डालें। ताज़ी बनी हुई चीज़ में इतनी ज़्यादा पौष्टिकता होती है। आप लोगों के सभी के घर में रोटियां आप लोग खाते होंगे, हम लोग के यहाँ पे फुल्का बोलते हैं उसको। तो फुल्कों को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? गरम, फ्रेश है। गरम चीज़ जाती है ना तो उसकी, जैसे आयुर्वेद हमारे होम्योपैथिक में बोलते हैं ना, दवाई की पोटेंसी क्या है? पोटेंसी कहते हैं ना कितने mg की दवाई है वाली दवाइयों के लिए, उसकी पोटेंसी अपने आप बढ़ जाती है। चीजों की पोटेंशियल बढ़ाने का भी तरीका होता है खाने में। आप चटनी सिलबट्टे पे बना रही हैं, आपने क्या किया? आपने उसकी पोटेंशियल बढ़ाई कि अगर वो चटनी भोजन के साथ में आपके शरीर में जाती है तो निश्चित है आपके पाचन क्रिया को वो बढ़ा देगी। बादाम खाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहले सिलबट्टा चलता था, उस पर आप घिसें, आप तब खाएं। और एक तरीका क्या है? मिक्सी में आपने पीसा, उसको चलाया और खा लिया। दोनों में से अच्छी क्या चीज मानी गई? तो क्यों सिलबट्टे वाली चीज?
सिलबट्टे के लिए ये कही जाती है बात कि एक बादाम को आप किसी भी चिकने पत्थर के ऊपर आप घिसें, किसके ऊपर? चिकने पत्थर पर, खुरदुरे पे नहीं, चिकने पर घिसेगा ना, एक बादाम घिसते घिसते आपकी सांस फूल जाएगी। आप उस चिकने पत्थर पे बादाम को घिसें और उस बादाम को आप शहद के साथ में सुबह सुबह खाते हैं, तो एक बादाम आपको 1 हॉर्स पावर की ताकत देगा। और जब आप मिक्सी में चला रहे हैं तो बादाम को आप काट रहे हो उसकी ब्लेड से, उसमें कोई ताकत नहीं है, बादाम ऐसे ही जा रहा है और ऐसे ही शरीर से निकलेगा। तो जिस तरह से रिएक्शन करते में कैटलिस्ट डाले जाते हैं, जिस तरह से हवन करते में हम लोग घी डालते हैं जिससे कि अग्नि तेज हो, इसी तरह से शरीर के अंदर जो काम क्रिया चल रही है उसके अंदर भी हमको कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं जिससे कि वो क्रियाएं तेज हो जाएं। आयुर्वेद में ये चीज के लिए सबसे अच्छी बात बताई जाती है शहद। शहद जो है किसी भी चीज के साथ में आप लें उसकी ताकत को वो बढ़ा देता है। आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं सबके साथ में शहद है। एक दवाई जो है वो आपकी 4 दिन में काम करेगी, शहद के साथ में लेंगे तो आपकी वो 3 दिन में या फिर 2 दिन में काम कर जाएगी आपके शरीर में। शहद को जरूर अपने शरीर में एक भोजन में अंग जरूर बना के रखें, बच्चों के साथ में तो जरूर रखें। देखो ये सारा सिस्टम जितना भी प्रभु ने बनाया ना, ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस है। इसको जरा आप ध्यान से आप सोचिए। वो केमिकल रिएक्शन तब बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे ही आप माँ के पेट में आते हैं। अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली आपकी शरीर, आपकी हड्डियाँ, आपकी आंखें, आपके कान अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे ही आप माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो पोषण की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई। पोषण की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई। बच्चों का ध्यान क्यों रखा जाता है? इसीलिए कि शुरुआत में ही जो है आप उनकी अच्छी आदतें डाल दें कि वो सही गलत में अंतर समझ सकें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उनकी डिसीजन मेकिंग आप अगर आप शुरुआत से ही अच्छी कर देंगे तो जीवन में आपने समझिए उनके लिए एफडी बना के छोड़ दिया। और वो एफडी जो है उनके लिए तब काम आएगी जब हम और आप उनके सामने नहीं है। हम लोग चिंता करते हैं ना बच्चों की, कैसे कि बच्चे करेंगे क्या आगे जाके जब हम नहीं होंगे। तो भैया आपको अभी से बेस बनाना पड़ेगा उनका। उनके सामने आप खराब चीज और अच्छी चीज रखिए। अगर वो खराब चीज उठाते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सही चीज दिखाते हैं तो आपको उनको शाबाशी देने की जरूरत है कि हाँ आपने सही चीज उठाई। तो ये अंतर उनको बताना पड़ता है कि भैया ये अंतर है क्या। और एक्सपोजर वाली बात है बच्चों की कि आप जब तक आप उनको एक्सपोजर आप नहीं कराओगे इन सब चीजों का, वो अंतर समझेंगे नहीं। तो हर चीज जो है उनके सामने रखनी है और बतानी है कि भैया ये जीवन में आपको मदद करेगी। जो आपके शरीर के अंदर जो रिएक्शन से शरीर चल रहा है उसमें आपको, अब कुछ जनों को देखना, आप शक्ल पे ऐसा बल्ब जलता रहता है जैसे कि 1000 वाट का बल्ब चलेगा उनकी। शक्ल देखते ही मान आप कह दोगे कि कैसा है। तो वो क्यों है उनके अंदर? वो इसीलिए है कि शरीर में अंदर क्या जा रहा है उस चीज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम अपने शरीर के चारों तरफ, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से जो सारी चीजें जा रही हैं वहां पर एक ऐसा ताला लगा दें कि भैया जो हम खाना चाहेंगे हम वही खाएंगे और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं खाएंगे। आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे शरीर का मालिक मैं मान रहा हूं अपने आप को। जो मैं चाहूंगा वो देखूंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो चीज मैं देखूंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो चीज मैं सुनूंगा, जो मेरे लिए जीव के लिए अच्छा होगा। वास्तव में जीव की तो कहानी कुछ अलग ही है। स्वाद के लिए अगर हम खाना खाएं ना वो सबसे ज्यादा खराब होता है। स्वाद के लिए जब हमने खाना खाया वो सबसे ज्यादा खराब है। स्वाद कितनी देर का है? स्वाद सिर्फ 6 इंच का है। सिर्फ पेट में चला जाता है ना तो कुछ भी स्वाद नहीं है कहीं पर। और स्वाद है भी तब तक जब तक आपने उसको मुख में रखा। तो जीवन में सब कुछ चीजें जो है वो धीरे धीरे की बड़ी अच्छी रहती हैं। ड्राइविंग अच्छी थी आपकी, उसके लिए नहीं कह रहे, पर बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी धीरे धीरे की ही अच्छी रहती हैं। धीरे धीरे में ये रहता है
कि गंतव्य पे पहुंच के अगर किसी ने पूछा कि रास्ते में क्या क्या देखा, तो जवाब रहेगा आपके पास में कि हमने ये सारी चीजें देखी। खाना खाने के बाद में अगर आपसे कोई स्वाद भी पूछेगा कि स्वाद कैसा था, तो आपके पास में स्वाद होगा उसको बताने के लिए। पूरी पिक्चर देख ली, कोई ने पूछा बीच के सीन में क्या हुआ, वो सारी चीजें आपके पास में रहेंगे। तो जीवन जो है बड़े आराम आराम से चलाओ, मन में शांति रहती है तो कोई भी काम आप तेज कर सकते हो। मन में शांति रहे, मन अपना शांत और आपकी प्रेजेंस से और सबका भी शांत रहे। अपना व्यक्तित्व वो बनाना चाहिए हमको कि मैं कहीं पर जा रहा हूं तो मेरे पास बैठ के सबका मन जो है वो शांत रहे। मैं जब आऊं सबके बीच में तो सबको जो है मैं खुशी दूं। कहते हैं इसमें कि एक वेद में एक स्तुति है ठाकुर जी की, ठाकुर जी से याचना करी जा रही है वहां पर कि हे प्रभु, मेरा आना जो है वो मधुरता से हो, मेरा जाना जो है वो मधुरता से हो, मेरे जीव के अग्रभाग में मधुरता हो, और हे प्रभु मधुर रूपी आप जो है मेरे हृदय में भी विराजमान रहे। मधुर और मीठा एक ही शब्द है, और मधुर और प्रभु जो है वो भी एक ही शब्द है। एक बड़े अच्छे आचार्य हुए हैं श्री वल्लभाचार्य जी, उन्होंने एक ठाकुर जी के लिए एक स्तुति करी है। वहाँ पर कहते हैं प्रभु से कि प्रभु आपके होठ जो है वो मधुर हैं, आपके नैन जो है वो मधुर हैं, आपका चलना जो है वो मधुर है, आपका आना जो है वो मधुर है, आपकी सब कुछ चीज़ें जो है वो मधुर हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम, सब कुछ चीज़ें आपकी मधुर ही मधुर हैं, मीठी हैं। और मिठास जो है ना वो तभी आती है, सबके लिए मिठास रहे, हर किसी के लिए मिठास रहे। कड़वाहट जो रहे ना, वही वाली कल वाली बात है, कड़वाहट सिर्फ अपने लिए रहे और किसी के लिए नहीं रहे। अपने आप को अकेले में बैठ के जरूर कोसा करो कि भाई हमने ये चीज करी क्यों नहीं, कहां कहां पर आज हमने बेईमानी करी अपने साथ में। दुनिया के साथ में क्या बेईमानी कर रहे हैं, अपने साथ में देखो ना। थर्मामीटर हम लोग दूसरे में लगाते हैं हर समय पर कि भैया ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इसने मेरे साथ में ये कर लिया, इसने मेरे साथ में ये कर लिया, उसने मेरे साथ में वो कर दिया। ये थर्मामीटर हमारी आदत हो गई है डालने की सबकी, और कहीं ना कहीं दोष जो है हम सब लोगों को देते हैं, ठाकुर जी तक को नहीं छोड़ते हैं कि प्रभु देखो इतनी गर्मी कर दी आपने, अभी इतनी सर्दी कर दी आपने, ये कर दिया आपने, वो कर दिया। यही दोष में लगे रहेंगे दुनिया में। और दोष दृष्टि जो है ना, जिस दिन आपने सामने देख के अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपको अपने अंदर के दोष पता पड़ जाएंगे। और जब आप अपने अंदर के दोष मिटाना शुरू कर दोगे, अपनी इस तरह की प्रवृत्ति हो गई कि भैया हम अब किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे, दोष दर्शन तो हमें सिर्फ अपने करने हैं, तो ये देखना दुनिया बड़ी सुंदर दिखेगी आपको, बहुत सुंदर दिखेगी। सब कुछ चीजें अच्छी लगेंगी आपको, किसी के लिए कंप्लेनिंग नेचर नहीं रहेगा। कभी ये नहीं कहोगे कि आज मुझको ये चीज नहीं दी खाने के लिए, किसी से नहीं कहोगे आप ये नहीं कहोगे कि भैया मेरे पास में छत नहीं है, आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास में ये फलानी चीज नहीं है। कही गई ये वाली बात, कहीं पर रामायण में संवाद चल रहा है, दरिद्रता क्या है उसके लिए पूछा, तो दरिद्रता के लिए ये कही गई बात कि आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आपके मन में अगर और सारी चीजों के लिए इच्छाएं रहती हैं तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। अब अच्छाई क्या है? अच्छाई के लिए कहा गया कि अगर आपके पास में सुमति है तो आपके पास में सबसे बड़ी अच्छाई है, वहां पर आपके पास में संपन्नता है। एक दरिद्रता हो गई और एक संपन्नता हो गई। दरिद्रता के लिए क्या कहा गया कि आपके पास में सब कुछ चीज है, फिर भी आप जो है आस लगाए बैठे हो मुझे ये चीज और मिल जाए। और संपन्नता कि आपके पास में सुमति है। अब देखो दोनों में अंतर है, वहां पर उसका जस्ट ऑपोजिट आंसर नहीं दिया गया, आंसर कहा गया सुमति। मति आपकी अच्छी हो, जहां सुमति तहां संपत्ति
ना ना, रामायण की चौपाई में है ये। सुमति आपके पास में है तो सब कुछ आपके पास में है। आज मेरे पास में मेरे स्वभाव के कारण से 4 जने मेरे पास में बैठने वाले हैं, मैंने कुछ अच्छी बात करी तो मेरे पास में ये सबसे बड़ी संपत्ति है। 4 जने मेरी बात सुन रहे हैं और 4 जनों की बात मैं सुन रहा हूं। किसी की मदद करने का समय आया तो मैंने उसकी हर तरह से मदद करी। किसी का कष्ट का समय आया तो मैंने अपना जीवन उसके कष्ट को दूर करने में, निवारण करने में लगाया। अगर आप जीवनचर्या अपनी रख रहे हैं तो हम नहीं समझते होंगे कि मनुष्यता की जो जीवन जीने की जो कला होगी, इससे श्रेष्ठ कोई कला नहीं है। जीवन जीने की यही कला बताई गई कि परोपकार विचार सुमति जग विस्तर है, कि आपका परोपकार जो है, आपकी सुमति जो है, उसकी वजह से आपका यश फैलेगा। संसार में हर कोई चाहता है कि भैया मेरा यश फैले, यश ऐसे ही फैलता है। आपने कुछ अच्छा किया किसी के लिए और करके जो है वो भूल जाए, सबसे बढ़िया तरीका। याद नहीं रखे, नोट करके नहीं रखे उस चीज को कि मैंने किसी के साथ में अच्छा किया, भूल गए। और ऐसे ही जो है जो किसी ने बुरा किया वो भी भूल गए। याद ये जरूर रखे अपने साथ में कि मेरे साथ में अच्छा किसने किया। उन अच्छाइयों को जरूर याद करके रखें, अपने बही खाते में ये चीज जरूर लिख के रखें, प्रभु ने मेरे साथ में क्या क्या अच्छा किया। अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग होती है सबके लिए, पर ये सोच के रखें ना कि प्रभु ने मुझको क्या क्या दिया बिना एफर्ट के। वो तो देखो, इतना अच्छा परिवार दिया, छत दी, खाने के लिए दिया, सब कुछ चीजें दिया, बिल्कुल एफर्टलेस तरीके में। कल भी यही वाली बात कह रहे थे कि अपने अंदर अगर आपको संपन्नता महसूस करनी है कि हम संपन्न हैं हर तरह से, प्रभु की कृपा है हमसे, हमारे ऊपर, तो आप ये देखें कि आपसे नीचे जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। पूर्णता अपने अंदर रखनी चाहिए। जो मिल रहा है, अगर 2 कौर मिल रहे हैं आपको खाने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देके खाओ कि भैया वो शांति के आपको 2 कौर मिल रहे हैं। झिक झिक के आपको अगर 20 कौर में मिल जाए ना तो बेकार है शरीर के लिए, बीमारी देके जाएंगे आपको। 20 साल पहले मरने की स्थिति आ जाएगी हमारी झिक झिक में। कोई दिक्कत की बातें हैं सारी। इसलिए शांति से संपन्नता वहां पर कही गई कि जहां पर आपके मन में पूर्ण रूप से प्रभु के लिए धन्यवाद निकल रहा है कि हाँ भैया आपने मुझे सब कुछ चीज दिया है। पल पल पर भी आप दे रहे हैं उनको धन्यवाद, तो वो भी उनके लिए छोटा है। ये एक देखिए सोच है सारी चीजें। हमारी सनातन संस्कृति में इसको सोच कहा गया, एक दर्शन कहा गया इस चीज को। और ये सारी चीजें हम सोचने पर मजबूर कब रहेंगे? फिर वही वाली बात आ जाती है कि हम अपना भोजन प्रसाद जब शुद्ध रखेंगे, मात्रावत लेंगे, सही समय पर लेंगे, क्या चीज हमारे शरीर के अंदर जा रही है उसके ऊपर आप अंकुश लगा के रखें, सब कुछ चीजें अच्छी होंगी। नहीं तो भैया शरीर बिगड़ने में समय नहीं लगता है, तुरंत को तुरंत शरीर बिगड़ता है। श्लोक ये आया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है वो हर किसी तरह के धर्म करने का साधन है। आपको दान करना है, बिस्तर पे पड़े पड़े कर लोगे दान। आपको हवन करना है, परोपकार करना है, कर लोगे। अगर शरीर ही नहीं है आपका, खराब है, तो किसी में मन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा आपका। तो धर्म करने का साधन जो है वो शरीर है। किस चीज को आप सबसे ज्यादा संभाल के रखते हो? हीरा मोती पन्ना माणिक को रखते हो? 10 कवर के अंदर रखोगे, फिर ताला लगाओगे, डिब्बे में रखोगे, सारी करके रखते नहीं रखते? शरीर ऐसा है, इसको आपको 10 परतों के अंदर रखना है। हर चीज के ऊपर आपको ताला लगा के रखना है। मुंह पर, आंख पर, कान पर, नाक पर, एहसास पर, हर चीज के ऊपर आपको ताला लगा के रखना है। शरीर रहेगा तो हीरा माणिक मोती सब कुछ चीजें आपके पास में है, और शरीर नहीं है तब किसी काम के हैं वो पड़े हुए हैं। जिनका उपभोग करना होगा वो उपभोग करते रहेंगे। मालिक आप तब हो जब आप उपभोग कर रहे हो। शरीर है आपके पास में उपभोग करने के लिए। इन सब चीजों को जो भी हमारे
मुंह से अभी निकल पाई ये सारी बातें जो हुई, इनको रेगुलरली अगर आप चिंतन करेंगे, अपना दृष्टि को थोड़ा सा अंदर की तरफ देखते हुए कि हम में क्या क्या कमी है, तो निश्चित है कि आपके अंदर कोई विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, किसी चीज की कमी नहीं होगी, अपने आप ही पूर्ण होगी। अच्छा, हमारे ठाकुर सेवा में तो अलग ही बात है, उसका रेफरेंस लेता हूं। वहां के भक्तों की दिनचर्या कैसी चलती है? ऐसा कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। वहां पर भक्ति में कहते हैं कि ठाकुर जी की हरी रंग की पोशाक में दर्शन कर लो, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। येलो रंग की वेजिटेबल्स लीजिए, आपका लिवर अच्छा रहेगा। येलो रंग की पोशाक में देख लो दर्शन, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। प्रसाद को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, वो चीज अब सुनिए। प्रसाद को अहमियत इसलिए दी गई है कि हम सभी के यहां पर एक लोक वार्ता में कथा है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आप जिस किसी का भी आप झूठा खा लेंगे, आपका मन वैसे ही हो जाएगा। किसी क्रोधी व्यक्ति का आप झूठा खा लीजिए, गलती से आ गया, देखना शरीर में आप एनालिसिस करिएगा उस चीज को, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। किसी झूठ बोलने वाले व्यक्ति का आप करोगे तो आपका हिसाब वैसे ही हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी का झूठा खा के आया है क्या तू, कि कह देते हैं इस तरह से लड़ते समय पे, कोई कह देता है कि भाई तू झूठा खा के आया है ऐसे व्यक्ति का, तभी तू तो ऐसा था नहीं। ये खराब चीज है। अब इसको ही अच्छी तरह से मोड़ दिया गया। कैसे? प्रभु मैं तो आपकी झूठन खाऊंगा, मैं तो आपकी झूठन खाऊंगा, और जब मैं आपकी झूठन खाऊंगा तो मुझे सिर्फ आंखों से देखने आप अच्छे लगोगे, मुझे कानों से सुनने आप अच्छे लगोगे, मुझे जीभ से आपका ही स्वाद अच्छा लगेगा, मुझे आपका ही एहसास होगा। तपस्याएं इसलिए करी जाती हैं जिससे कि इंद्रियां संयमित रहें। लोग बाग हिमालय पे जाके तपस्याएं करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जाके तपस्याएं करते हैं जिससे कि उनकी इंद्रियां संयमित रहें। हिमालय पे अगर वो ठंडे में बर्फ में कर रहे हैं तपस्या, तो उनका सेंसिंग जो है वो अलग ही हो गई, उनको प्रभु सेंस में आ रहे हैं, उनका वो सर्दी गर्मी वाला खत्म हो गया, चल रहे हैं ना वाली चीज के लिए। तो इंद्रिय संयम के लिए जब हम तपस्या कर रहे हैं, एक साल की नहीं, हजारों साल की, कई कई जन्मों तक की करनी पड़ती है तपस्या, तब जाके आपकी ये इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं आपके पकड़ में आ रहे हैं, वश में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक भजन में आता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। तो यही आस लगाई गई प्रभु से कि प्रभु मैं तो आपकी झूठन खाऊंगा, और वो तपस्याओं का फल जो हजारों जन्मों में मिल रहा है, मुझे एक क्षण में मिल जाएगा आपके प्रसाद के प्रसाद से, आपकी प्रसाद की कृपा से। मुझे आप देखने अच्छे लगोगे, आप बोलने अच्छे लगोगे, आपको सुनना अच्छा लगेगा, और मैं आपको ही महसूस कर पाऊंगा कि प्रभु ने मुझको अमृत तुल्य प्रसाद दिया है। मन से, कर्म से, वचन से मैं आपका हो जाऊंगा, कर्म करूंगा, आपके लिए सेवा करूंगा। ठाकुर जी को भोग क्यों लगाते हैं? इसीलिए तो लगाते हैं। द्रौपदी ने खिचड़ी के में से एक चावल दिया प्रभु को भोग लगाने के लिए, और क्या कहा कि प्रभु आधे से आप खा लो, अपना पेट भर लो, और आधे से संसार को पवा दो, सबका पेट भर दो। होता है ऐसा। प्रभु को जो सबसे अच्छी चीजें जो भोग लगाई जाती है वो किस लिए? कि भैया हम तो नहीं जा पा रहे हैं किसी के पास में भोग लगाने के लिए, सबको खिलाने के लिए। प्रभु हाँ ये जरूर है कि आपसे ही है सब कुछ, तो मैं आपको पवा दूंगी, तो निश्चित है संसार में ऐसे ऐसे जनों का पेट भर जाएगा जिन्होंने पता नहीं कितने कितने दिनों से उनके पेट में अन्न का दाना नहीं गया, ऐसे जनों का भोग लगेगा। सभी धर्मों में भोग लगता है, कोई ऐसा धर्म नहीं है इसमें भोग नहीं लगता हो, सब धर्मों में लगता है। इसीलिए प्रसाद की इसीलिए अहमियत है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न भी ये बात उठती है कि प्रभु प्रसाद कैसे पाते हैं, कम तो होता नहीं है, हम लोग खाते हैं तो कम हो जाता है, होता है ना इस तरह से। 4 लड्डू रखे प्रभु के सामने, 4 के 4 छोड़ दिए, खाया कहां उन्होंने इसमें से?
उसका एक बड़ा अच्छा समाधान है। समाधान बताते हैं आपको। जैसे ये यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहां पर? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी को याद हो गया, मन में आ गया आपके? अब क्या लिखा हुआ है बिना देखे बोल सकती हो आप? राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखा हुआ है, पर ये तो यहीं पर है, आपके मन में कैसे आ गया है? आपके दिमाग में कहां से आ गया है? प्रभु ऐसे ही प्रसाद पाते हैं। आपने जो उनके सामने रखा उसमें से सूक्ष्म तत्व जो है उन्होंने ग्रहण किया, उस भाव को ग्रहण किया जिस भाव से आपने उनके सामने वो चीज पधराई, और उस प्रसाद को अमृत तुल्य बना दिया, अपनी झूठन बना दी। आप उसको पाएंगे तो ये निश्चित है कि अब जो है आपको उनकी ही याद आएगी, उनसे ही आप चलोगे। इसलिए प्रभु का हमारे यहाँ पे भोग लगता है, और ऐसी ऐसी तरह तरह की विविध चीजें जो हैं वो भोग लगाई जाती है। साउथ में और हमारे यहाँ पे एक कल्चर जरूर मिलता है कि लकड़ी की आंच पे बनता है, हमारे यहाँ आज भी भोग सारा। वहां पर लकड़ियां इतनी नहीं है, पर फिर भी वो लकड़ी की आंच पर ही बनेगा। वही लोग बनाते हैं जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनाते आ रहे हैं। एक अपरस का सिस्टम होता है वहां पर। अपरस का मतलब अस्पर्श वाला, कि जो भी प्रभु का भोग बनाएगा वो पहले नहाएगा और किसी से छुप नहीं सकता उनकी रसोई में जाने से पहले। कपड़े भी जो है वही धुले हुए जो है अलग बिल्कुल सुखा के वो चीज पहनेंगे। वो अस्पर्श का सिस्टम है। एक जैसे पहले चौके में भोजन बनता था ना, गाय के गोबर से लीप के चौका लगा के, और उस चौके के अंदर कोई एंटर नहीं करेगा, किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी उस भोजन के ऊपर बनते समय पर। बनाने वाले का मन जो है वो निर्मल होना चाहिए उस समय पर, उसके ऊपर किसी भी तरह का काम क्रोध मोह लोभ का असर नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर वो चीज होगी तो उसके अंदर प्रसाद के अंदर आ जाएगी वो चीज, और जो जो खाएगा उसका मन जो है वो क्रोधी हो जाएगा, जैसा भी आप मन से बनाओगे। तो ये फर्क पड़ता है इस चीज का कि चौके में बनेगा किस तरह का। अच्छा, द्रव्य का भी असर पड़ता है कि किस तरह के पैसे से जो है वो आपका प्रसाद बन रहा है। चोरी डाकू डकैती का होगा ना तो आपका वैसे ही मन करेगा आपका करने का। प्रेमिसेस कैसी है बनाने की? खुली हवादार है, बढ़िया साफ स्वच्छ, हर किसी का प्रवेश ना हो, हर किसी की दृष्टि ना पड़े, तब जाके जो है, और बनाने वाले का मन, तब जाके वो अमनिया उसको बोलते हैं। प्रभु के लिए जो बनता है उसको बोलते हैं हम क्या? अमनिया। अमनिया का मतलब जिसमें हमारा मन ना लगाओ, अमनिया। हम अपने लिए नहीं बना रहे, प्रभु के लिए बना रहे हैं। अब वो प्रसाद अमनिया जब चौके से लेके ठाकुर जी के समक्ष तक जाएगा उसको कहा जाएगा क्या? भोग। ठाकुर जी का भोग रखा जा रहा है, और जैसे ही प्रभु उसके ऊपर अपनी अमृतमय दृष्टि डाल के उसको पान करेंगे वो बन जाएगा महाप्रसाद। तो ये अमनिया से लेके ठाकुर जी का महाप्रसाद कैसे बना उसकी कहानी है। अमनिया, भोग और प्रसाद, और उसको हम पाते हैं तो निश्चित है शरीर आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट चलेगा। बेस्ट फ्यूल डाल रहे हो अपनी गाड़ी में आप, ये प्रभु का प्रसाद है। अच्छा तो सब कुछ चीज होंगी उसके अंदर, उसमें प्रभु की दृष्टि पड़ गई तो अपने आप ही जो है वो क्या हो गया? अमृत तुल्य हो गया। तो ये सारी चीजें जो है परंपरा में, सनातन परंपरा में बड़े अच्छी तरह से फॉलो करी जाती है आज भी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि अपने आप को आप मंदिर से जोड़ के आप जरूर रखें। आप मंदिर से जोड़ के रखिए। आप मंदिर जाएं, किसी कारणवश आप असमर्थ हो रहे हैं तो घर में मंदिर बनाओ। आप घर में मंदिर बनाइए, घर में आप ठाकुर जी रखिए। घर में ठाकुर जी आप रखेंगे तो उससे आपकी डेली लाइफ रूटीन जो है वो सबसे अच्छी रहेगी। दिनचर्या अच्छी करने के लिए मंदिरों को घर में लेके आया गया। ठाकुर जी क्यों रखे हमने घर में? अपनी दिनचर्या अच्छी करने के लिए। कैसे? ठाकुर जी अगर आपके घर में है तो एक बालक का स्वरूप, बाल स्वरूप वहां पर है, प्रभु है वहां पर। आप कितने बजे तक सोओगे? आपको जल्दी जगना पड़ेगा। क्यों? आपके घर में प्रभु हैं, और उन प्रभु से मैं प्रेम करता हूं। तो उनको शीशे के किसी शोकेस में बंद नहीं करा मैंने क्या करा? उनके लिए भोग बनाने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको नहलाने के लिए मैं जल्दी जगूंगा, नहाऊंगा। हमारी दिनचर्या अच्छी हुई, अच्छे जगह हम जल्दी। अब ठाकुर जी को राजभोग लगाना है तो ऐसा नहीं होगा कि स्विगी से ऑर्डर किया और लगा दिया उनका भोग। तो क्या करना है भैया? शुद्ध और सात्विक चीज घर पे बनेगी, तब मैं प्रभु को भोग लगाऊंगा। अब भोग लगा हुआ चीज अब कहां पे जाएगी? वो
फेंकनी तो है नहीं, किसी दूसरे को खवानी नहीं है, इतनी सात्विक बनाइए तो भैया वो तो मैं ही पाऊंगा। संध्या को उत्थापन में उनको फल लगाऊंगा, संध्या को उनको जल्दी से शयन भोग रख के जल्दी सुलाऊंगा और खुद भी सोऊंगा। तो क्यों? क्योंकि अगले दिन की फिर मुझे सेवा करनी। ऐसी सेवा में हम लोग रहते हैं। हम लोगों का विचार सिर्फ यही रहता है कि प्रभु के लिए क्या उत्तम से उत्तम चीज होगी जो कि हम उनको अर्पित कर सकें। कैसा घी होना चाहिए, कैसे चावल होने चाहिए। लौंग भी वास्तव में जो लौंग है ना, वो लंबी लंबी लौंग, नई नई लौंग, वो चीज ढूंढ के जो है वो उपयोग करी जाती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। प्रभु के लिए इत्र जो आएगा सेवा में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करा जाएगा। कोई कपड़ा आएगा तो भी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखा जाएगा ऋतु के हिसाब से। अब गर्मियों में आपने कई मोटे मोटे वेलवेट के कपड़े और ऐसी चीज पहना दी तो क्या होगा उससे? तो उस समय पे कैसे मलमल के कपड़े की पोशाक। शरीर पर रंग का और शरीर पर कपड़े का बड़ा असर पड़ता है। कैसे? टॉफी जब सबसे अच्छे रैपर में रहेगी तभी आप उसको उठाओगे। पैकेजिंग आजकल काम करती है ना, पैकेजिंग का ही जमाना है। जैसा पैकेज रहेगा, पैक्ड रहेगा, वही चीज आप सबसे पहले उठाओगे, अच्छी लगेगी आपको। शरीर का भी यही है। शरीर को भी तो आप रैप कर रहे हो अपने। प्रभु का इतना सुकोमल, फिर कह रहे हैं सुकोमल, उसको अगर आप रैप कर रहे हो तो किस में करोगे? सबसे अच्छी चीज में। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं भैया इस चीज में कि भारत में इस सनातन संस्कृति जब से चल रही है तो वहां पर इतने तरह के वीव्स हैं, यहाँ पर इतने तरह के वीव्स हैं कि हमको ये जो फिरंगी कपड़े जो होते हैं ना उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है किसी तरह। मौसम के हिसाब से सब रंग हैं। रंग आप देखो, आपको अच्छे लगेगा, खराब लगने शुरू हो जाएंगे ऋतु के हिसाब से। अभी जैसे सर्दियों की ऋतु चल रही है, वहां पर खूब कोहरा, खूब ठंड पड़ रही है, तो वहां पर ठाकुर जी को भी डार्क कलर के कपड़े धारण कराए जाते हैं, लाइट नहीं। उनका प्रिय रंग है येलो और ब्लू, पर फिर भी उनको जो है डार्क कलर के कराए जाएंगे, मोटे कपड़े कराए जाएंगे, सिल्क के कपड़े कराए जाएंगे। और जब गर्मियां आ जाएंगी उनको लाइट कलर के फैब्रिक, मलमल के कपड़े, और ज्यादा गर्मी जब आती है तो उस मलमल के कपड़े को भी चंदन में भिगो के और सूख जाएंगे तब ठाकुर जी को धारण कराएंगे। तो प्रभु की सेवा जरूर रखें अपने घर में, जरूर रखें, जिससे कि उनसे जुड़ने में कहीं ना कहीं हमारे एक नहीं हजारों दोष जो है वो दूर हो जाएंगे। राधा वल्लभ लाल की जय।